नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने एक योजना लाई थी अग्निपथ, जो अग्निपथ जिसके सहारे हम अपने बॉर्डर को कहीं न कहीं सुरक्षित करने के लिए योजना लाई गई थी। और लेकिन आज बॉर्डर तो छोड़िए साहब, पूरा देश जल रहा है। अग्निपथ ने पूरा देश जला दिया। तो क्या अग्निपथ जो कि मोदी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा देश की सुरक्षा, राष्ट्र हित के लिए लाया गया था, क्या उसमें कुछ कमियां थी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच हम आपको इस वीडियो में जो दिखाने जा रहे हैं, आज आपका भी कलेजा कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर आपको दर्द होगा, दुख होगा कि आखिरकार जो बॉर्डर की सुरक्षा पर, मतलब हमारे देश की रक्षा करने जाते, आखिर वो लोग कैसे देश को जला सकते हैं। एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। अनुरोध करूंगा, अग्निपथ स्कीम जो कुछ भी है, चलिए मानते हैं, अगर मान लेते हैं कि रोजगार के लिए जो युवा हैं उनके लिए ये गलत था, लेकिन क्या कोई युवा सड़कों पर उतरकर आम पब्लिक की गाड़ियों को जलाएगा, लोगों को हिंसा पर उतारेगा? चलिए आपका बिना वक्त गवाए हम लिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ और एक एक करके हम चीजों को दिखाएंगे। और आप सभी से भी चाहेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में इस समय दिखनी हो चाहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं इस समय, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपको वक्त दे रहा हूं क्योंकि यह अग्निपथ है। इस अग्निपथ को कहीं ना कहीं, जैसा नाम इसका है अग्निपथ, हो सकता है नाम से ही शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ा नाम में कमी रह गई थी कि अग्निपथ, यानी कि अग्निपथ से सरकार को जनना होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अभी आपके कमेंट बॉक्स में इस समय आपके कमेंट हमें दिखने चाहिए। इस समय वीडियो प्रीमियर चल रहा है, इस समय कमेंट आपके दिखने चाहिए कि क्या अग्निपथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब मैं डिबेट को ओपन करूंगा। मेरे साथ रंजीत, मेरे सहयोगी और विश्वेश हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का, इस डिबेट का पार्ट 1 राष्ट्र सर्वोपरि का एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे इस पूरे के पूरे खबर की तरफ। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी यार पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे ये? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको रेल में। मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। आपने ये वीडियो देखी और आप सभी से इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप जरूर लिखें। अब आपको बताते हैं कि ये जो लड़का है, ये जो नौजवान है, आखिरकार इसने अपनी मेहनत की कमाई से ही अपनी एक गाड़ी खरीदी थी। इसकी उम्र अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसकी उम्र 25, 26, 27 या 28 साल, 30 साल के अंदर का ही है। और ये अपनी कमाई से, अपनी गाड़ी से गाड़ी खरीदी थी और इन दंगाइयों ने उस गाड़ी को फूंक दिया। 200 करोड़ रुपए का रेलवे का जो पैसे, जो कहीं ना कहीं गाड़ियां थी, उनको फूंक दी गई। अब आप खुद बताइए, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ पहले, लेकिन सबसे पहले रंजीत की तरफ बढ़ेंगे। रंजीत, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है और क्या आखिरकार अग्निपथ के नाम पर मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा चल रही है क्या? बिल्कुल अग्नि परीक्षा चल रही है, क्योंकि नाम ही अग्निपथ, तो आग से गुजरना अब सरकार का काम बन गया है। हर योजना पर आग से गुजरना पड़ता है सरकार को। आपने देखा अग्निपथ योजना आई, जिन युवाओं के लिए योजना आई कि युवा देश की सुरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, वही युवा जो है देश जला रहे हैं, देश को गृह युद्ध में झोंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवा समझ नहीं पा रहा है कर क्या रहा है वो। मुझे लगता है कि जो युवा भीड़ में है, जिस भीड़ को आप देख रहे हैं, वो अग्निपथ के युवा नहीं है, वो देश को जलाने वाले युवा हैं। और ये युवा हर महीने आपके सामने आ जाएंगे। मैंने एक दो वीडियो देखी थी, आपको बता दें, जिक्र करता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा कि एक विकलांग लड़का होता है, वो बस पर लाठी पीट रहा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि विकलांग लड़का आर्मी के लिए कौन सी तैयारी कर रहा था।
मैं समझता हूँ कि देश की सेवा के लिए या देश के लिए कोई भी आ सकता है, चाहे विकलांग हो चाहे अंधा हो, लेकिन देश चलाने के लिए अगर विकलांग कोई आ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि एक साजिश है। मैं विश्वेश की तरफ बढ़ूँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा और सोचिएगा आप, और उसके बाद तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जिसको भी सरकारी नौकरी लेनी होती है ना, वो छोटा सा उसके खिलाफ कोई केस ना दर्ज हो, वो यही चाहता है। तो आपको लगता है कि जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक आम नागरिक क्या ट्रेन जलाएगा? हम और आप जाते हैं और ट्रेन में, रेलवे में अगर उसकी एक पेच भी कहीं टूटी हुई कुछ होती है तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको तोड़ दें। लेकिन क्या ये युवा हैं जो रेलवे को जला रहे हैं? कौन लोग हैं आखिर? और क्या आखिरकार ये ट्रेंड बन चुका है कि जब भी सरकार कोई इस तरह से कानून लेकर आए तो उस कानून का विरोध ही किया जाए। सीए एनआरसी हो गया, किसान आंदोलन हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो गए, जो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका विरोध होता आया है। और आज यही अग्निपथ है जिसको कहीं ना कहीं फिर से देश को जलाया जा रहा है और अपना टाइम काटा जा रहा है। विश्वेश की तरफ बढ़े, लेकिन एक पॉइंट और इसमें आप ऐड करूंगा। क्या मोदी सरकार की विफलता है कि मोदी सरकार इन आंदोलनकारियों से, इन आंदोलनजीवियों से सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है? क्योंकि कमी तो उनकी भी, सरकार आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, कर क्या रहे हो आप? अरे आपको जो करना है, आपके प्रशासन है, शासन है, बंदूकें हैं, जो करना वो करिए, क्योंकि जनता की आवाज़ ये नहीं है। जनता को शांतिपूर्वक धरना दे करके लोगों को बात रखनी चाहिए, सरकार से बात रखनी चाहिए। आग जलाकर नौकरी लोगे और आर्मी में जाओगे, हमें लगता है ये बेईमानी है देश के साथ। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों को नौकरी क्या, इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी सजा दी जाए कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखे। विश्वेश, देखिए, बेईमानी है, साथ में ये एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि ये जो युवा हैं, ये जो रोड पे आगजनी मचाए हैं, प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे ही देश के युवा हैं। आखिर इनके पीछे है कौन? आखिर मास्टरमाइंड कौन है? मानस जी, आप कभी ध्यान दीजिए तो खबर में देखिए आप, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यही जगह चल रहा है, बंगाल, यही जगह चल रहा है। आखिर यूपी में इतना दंगा प्रदर्शन नहीं हुआ इसको लेके? कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, मैं पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो दंगा प्रदर्शन हो रहा है, ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी को लेकर हो, चाहे वो स्कीम को लेकर हो, पूरा का पूरा इस बात को गवाही दे रहा है ये सारे हिंसक प्रदर्शन कि ये विपक्षी पार्टियों ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगा दिया है भाजपा गिराने के लिए। विश्वेश, मैं एक बार फिर से, हो सकता है आप बीजेपी के समर्थक हों, लेकिन आज आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, कर क्या रहे हो आप लोग? सरकार आपके हाथ में है, सत्ता है, प्रशासन है, शासन है, जो करना है करिए आप। दिल्ली आपके हाथ में है, जल जाती है। आज जिस व्यक्ति का गाड़ी का कहीं ना कहीं जली है, जो कुछ हुआ है, वो कितना मेहनत कमाई का एक रुपया जोड़ करके, पाई जोड़ करके वो लेता है, अपनी गाड़ी को, अपने सपने को साकार करने का प्रयास करता है, और वहाँ गाड़ियाँ को फूकी जानी है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आप इसी तरह से आम जनमानस के जो पैसे हैं उसको इस तरह से बवालियों के हाथ छोड़ दोगे? यहां तो बुलडोजर भी नहीं चलेगा। चलना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए सबके लिए समान, क्योंकि मुझे पता है आज हमें लग रहा है कि हम अमित शाह पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अमित शाह और जो ये सरकार है, एक हिंदुत्व है ना, वो मानवता उसमें अंदर होती है कि वो कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को अपने सबको साथ लेकर चलें, सबका विकास लेकर चलें। अरे एक शब्द है, अगर हम शब्द पे जाएं, वाकई में ऐसे लोगों के साथ, सबके साथ और सबका विकास में आप कभी नहीं ले सकते हैं। ऐसे बवालियों पे आप जब तक बुलडोजर, बंदूकें, जितना शक्ति बरतनी है बरत लीजिए, नहीं तो वक्त आपको मिला है, टाइम ये काट रहे हैं, वक्त आपको दिया है जनता ने और ये टाइम काट रहे हैं। इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे और आपको ये जानते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा वक्त और मिल गया तो आप ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगे कि इनकी 7 पुश्तें, इनके जो कहीं ना कहीं जो अब्बा जान हैं, क्योंकि मैं अब्बा जान इसलिए नाम ले रहा हूँ, अब आप कहेंगे मैं मुस्लिम एंगल ले रहा हूँ, साहब इसमें अब्बा जान लोग ज़्यादा इसमें हैं। मैं जिस बात को विश्वेश, मैंने आपको काट दिया था बीच में,
हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर पूरी क्रोनोलॉजी हम लोग समझें तो इस क्रोनोलॉजी में हमको साफ दिखता है कि राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। हमारी देश की राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आ जाती है कि आने वाले समय में राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी कि राजनीति जैसे पवित्र नाम पर भी लांछन लगेंगे। आज के समय में हम लांछन ही तो लगा रहे हैं। आज के समय में ये जो युवा हैं, जैसा कि रंजीत जी ने अभी बताया कि एक लड़का, ये मैंने वीडियो देखी, मैं कोशिश करूँगा आपको भी दिखाने की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़का पैर से अपंग है और ये लड़का कैसे, देखिए, बैग टांगे है और ये एक लकड़ी उठा के सीधे बस में जाके मार दे रहा है, बस की खिड़की तोड़ दे रहा है। आखिर ये जितने भी दंगे, मैं इस पे चाहूंगा कि इस वीडियो को हम एक बार दिखा दें, क्योंकि वीडियो दिखाना जरूरी है। देखिए आप, अब मैं इस पे चाहूंगा कमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, आपने देखा इस बच्चे को, आप बताइए कि क्या ये लड़का कहीं से भी आपको लगता है कि भर्ती इसने निकाल ली होगी? अनिल पुरी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी का बयान था। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि आर्मी जवान का मतलब होता है अनुशासन, शालीनता, धैर्य। आपके अंदर इतना अनुशासन नहीं है, आपके अंदर इतना शालीनता, धैर्य नहीं है कि आपकी अगर भर्ती नहीं हुई तो आप सरकार के सामने बात खड़ी कर पाओ। आप लोगों की जान माल की क्षति पहुंचा रहे हो, आप सरकारी जान माल को क्षति पहुंचा रहे हो। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तब आप डंडे और पत्थर उठा के अपने ही देश पर अटैक कर दे रहे हो। तो फिर जब तुम बॉर्डर पे जाओगे, तुम्हारे हाथ में इतनी आधुनिक चीज़ें तक बना दी, तो क्या भरोसा है कि तुम गुस्से में अपने ही लेफ्टिनेंट जनरल को ना उड़ा दो? देखिए, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 पे चलेंगे। अब पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब क्या, अभी आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 में हम चलेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे और आपके साथ से मिलकर, आप भी कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया आपकी लगातार मिलनी चाहिए। जो भी आपके दिल में अच्छा है बुरा लगातार मिलनी चाहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मैं दूसरे पार्ट के वीडियो की तरफ इसलिए मैं जाने की बात कर रहा था क्योंकि क्या मुद्दा आखिर क्या है, इनको चाहिए क्या। देखिए, सरकार वैकेंसियां निकाल रही है हर साल इतनी वैकेंसियां निकलेंगी अग्निपथ के जरिए, लेकिन समस्या है कि इनको सरकारी नौकरी लाइफ टाइम चाहिए। यानी कि इन्होंने एक बार मेहनत कर दी, इन्होंने आर्मी में सिलेक्शन ले लिया, अब इनको बैठे बैठाए पेंशन चाहिए, फ्री के पैसे चाहिए। ये इसलिए लड़ाई हो रही है। कुछ लोग अगर सही भी लड़ाई कर रहे हैं तो इसलिए लड़ाई हो रही है, जबकि ये कहा गया है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको क्या किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा, उनको नहीं निकाला जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा। तो साहब, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इतना जिगरा आपके अंदर है, इतना गुर्गा आपके अंदर है, तो आप अच्छे परफॉर्मेंस करके वहां पर आप बीट कर जाइए। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद आप दामाद बनकर, सरकारी दामाद बनकर जीवन भर खाएंगे, हर चीज़ का फ़ायदा लेंगे। और वो प्राइवेट नौकरी करने वाला एमएनसी में जो दिन रात अपनी मेहनत करके कहीं ना कहीं अपना पूरी तरह से जी जान लगा देता है, और उसके पैसे को, आप हक के पैसे को जब आपके ऑफिस में आएगा तो आप ब्राइब के रूप में आप मांगोगे, उसके जेब को काटोगे, और वाकई में सरकारी, आप पूरी तरह से सरकारी डकैत बन के आप लोग निकल के सामने आते हो। आपने एमएनसी की बात की है तो आप बता दें, जो ये 4 साल की योजना है, ये किसी एमएनसी से बड़ी, एमएनसी से कम नहीं है। 4 साल में कोई युवा 23 लाख रुपए नहीं कमा सकता। ये आप बता दें, शुरू से लेके 17 से 23 साल के बीच में, मतलब 4 साल की अवधि में एक जो अग्निपथ युवा है वो टोटल 23,43,160 रुपये कमाता है। हमको आप बताइए, 4 साल में कौन सा एमएनसी कंपनी 23 लाख रुपए दे देती है? बहुत ज़्यादा तनख्वाह 1-1.5 लाख होती है एक महीने की, लेकिन 4 साल में तब भी जो है वो नहीं कमा पाता है इतने रुपए, न बचा पाता है। लेकिन यहाँ पर आप कमा भी रहे हैं, आप टोटल जो है 11 लाख रुपए कमा भी रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं 4 सालों में, और उसके बाद आपको 11 लाख रुपए आपको प्लस फंड भी दिया जा रहा है। मतलब 4 सालों में आपको 23 लाख रुपए दिया जा रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्कीम है सिर्फ भारत में लागू नहीं हुई है, दुनिया के 30 देशों में लागू है। अग्निपथ स्कीम 30 देशों में लागू है, और जब से बड़ा नाम जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, इजराइल है, दक्षिणी कोरिया है, उत्तर कोरिया है, स्विट्जरलैंड है, ब्राज़ील है, स्वीडन है, जॉर्जिया और सीरिया है। ऐसे तमाम देश हैं जहाँ 30 देशों में ये नियम लागू है, अग्निपथ योजना लागू है। वो 30 देश आज देखिए कहाँ पर हैं। आज अमेरिका कहाँ पर, आप देखिए आज अमेरिका की सेना कहाँ पर है, ब्रिटेन सेना कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, माफ़ कीजिएगा, चीन सेना कहाँ पर है। मतलब ये सेना, इन सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ताकतवर देश हैं, बहुत ताकतवर सेना है। हमारी भी सेना वैसी बननी चाहिए। हर घर में एक सैनिक होना चाहिए, हर घर में सिपाही होना चाहिए, ताकि 4 साल बाद जब वो रिटायरमेंट हो, कहीं भी जाए
कहीं भी जाए, किसी भी विभाग में जाए तो एक सैनिक के रूप में जाए। देखिए, हम यहाँ पर जब अग्निपथ की बात कर रहे हैं, भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, अभी अभी जो आपने लाइनें बोली हैं रंजीत, ये लाइनें इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग नहीं हैं वो कि कोई भी सैनिक जो होता है जिसके अंदर देश की रक्षा करने का अंदर वो होता है, जिगरा होता हुआ है, हिम्मत होती है, मतलब वो अपना आत्मविश्वास होता है, तो क्या कभी वो देश की संपत्ति को इस तरह जलाएगा? कभी नहीं जलाएगा। ये लोग कि अगर हर घर में एक अग्निपथ होगा, हर घर में एक सिपाही होगा, तो किसी भी दंगे को बर्दाश्त नहीं करेगा वो। आज हम देखते हैं हमारे घर में हमारे आसपास दंगा होता है, हम घर में छिप कर बैठ जाते हैं, हम कहते हैं हमसे क्या मतलब है, लेकिन एक सिपाही, एक जवान कभी छिप कर नहीं बैठता है। अगर हर घर में सिपाही होगा, हर घर में जवान होगा, तो देश में एक भी दंगा नहीं होने पाएगा, एक भी घुसपैठिया यहाँ जिंदा नहीं रहेगा, एक भी आतंकवादी, एक बदमाश यहाँ पर सही सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि एक सैनिक, एक सिपाही कभी भी बर्दाश्त नहीं करता चीज़ों को। इस बात से मेरे ख्याल से आप सभी वाकिफ़ होंगे, और अगर आप, क्योंकि हर आप ऑल ओवर वर्ल्ड से देखते हैं आप वीडियो, आप रंजीत की इस बात से तो वाकिफ़ होंगे, और मैं भी इस बात से वाकिफ़ करूँगा। अगर आप हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक घर में जिस आर्मी पर्सन जो होता है, आर्मी का होता है, वो इतना डिसिप्लिन्ड होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी, अमूमन जब किसी भी नौकरी से कोई रिटायर होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, लेकिन एक आर्मी मैन के जो लाइफ स्टाइल है वो हमेशा उसी तरह से रहती है। उसके परिवार के लोगों को भी वो रूल फॉलो करने होते हैं, लगभग वो फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है आर्मी में थे और वो इस तरह से वो रहते हैं, तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। वाकई में ये हमारे लिए अगर मोदी सरकार इस तरह से लेकर आई है तो ये बहुत अच्छी कहीं ना कहीं स्कीम है, योजना है, लेकिन क्या करा जाए, ये जो इस तरह से आजकल चल रहा है। 4 साल आप फौज में नौकरी करते हैं, 4 साल के बाद आपके पास मौका है कि आप IAS PCS बन सकते हैं, आप जो है सिविल तैयारी कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। 4 साल आपने 23 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, आप चाहें तो एक बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहें तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो नगर पालिका में फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपके लिए पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है। ऐसा ऑफर शायद ही स्वर्ण ऑफर है ये हिंदुस्तानियों के लिए, शायद ही कोई सरकार सोच सकती थी। मैं विश्वेश की तरफ पढ़ूंगा, बस एक मिनट कहूँगा। प्राइवेट नौकरी में हर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आदमी जॉब बदल देता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, सब कुछ होता है। यहाँ आपको 4 साल तक 4 साल पूरी नौकरी मिल रही है। जो फ्रेशर होता है उसको 6 महीने, 2 महीने भी नौकरी चेंज करनी पड़ती है और सैलरी तक नहीं मिलती है। आपको 4 साल तक फिक्स मिल रही है। उसके अलावा आपका ऑप्शन इतने खुल रहे हैं, लेकिन आप हो कि आप देश जलाओगे। जब पेपर दिखाने की बात आएगी तो पेपर नहीं दिखाओगे, और जब इस तरह की बात आएगी तो देश जलाओगे। विश्वेश, देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर जो दंगाएं या जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये अफवाहों के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नौजवानों को भड़काया भी जा रहा है, तमाम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम ऐसे कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग टीचर्स हैं, जिन्होंने इस भर्ती योजना के द्वारा उनको पता चला कि अब भर्ती योजना निकल गई है, 10वीं 12वीं बाद बच्चे सीधे भर्ती कर देंगे, हमारे कोचिंग, हमारी दुकानें तो बंद हो गई, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ भड़का दिया। कहीं ना कहीं आप देखिए, आप ऐसे क्यों नहीं समझते कि अग्निपथ योजना क्यों ज़रूरी है? जो ये सवाल पूछ रहा है उससे जाके बोलिए कि भाई आप देखिए, आप जाके जवानों को देखिए, बॉर्डर पे इस वक्त जो जवान हैं, अगर उसमें युवा चले जाए, उनकी जो बुद्धि है, जो फ्रेश माइंड है, जो तकनीक में भी हर एक चीज़ में आगे, आज की युवा अगर उनको खाली समय दे दिया जाए तो उनका बुद्धि खराब हो जा रहा है। उनको अगर वही तकनीक में बैठाया जाए, उनको उनके दिमागों का इस्तेमाल किया जाए, उनका जो अंदर का जोश है, उनका जो अंदर का आत्मविश्वास है, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो आज देश कहाँ होगा। और जैसा कि रंजीत जी ने बताया कि कई ऐसे देश हैं, 30 देश हैं, और आपको बता दें कि उन 30 देशों में अग्निपथ जैसी ही एक योजना चलती है। सबका अलग अलग अवधि होता है, सबकी अलग अलग उम्र होती है, वो बात अलग है, लेकिन योजना ठीक इसी तरीके से चलती है कि थोड़े समय के लिए युवाओं को भर्ती दिया जाता है, उसके बाद युवा की मर्जी होती है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे। यहाँ पे तो आप तो खुशकिस्मत हो जनाब कि आप भारत में रहते हो। भारत में एक से एक ऐसे बिजनेसमैन हैं। आनंद महिंद्रा ने आज ही अनाउंस किया है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको हमारी कंपनी पहले प्रायोरिटी देगी। तो आपके अंदर अगर इतनी क्षमता है तो आप उसको साबित करो ना भैया। आप देश जला के साबित नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप देश की सुरक्षा करते सकते हो, तो आप इस समय देश जलाने की जगह अपनी तैयारियों में कर रहे होते। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर्मी का जो फिजिकल होता है ना, सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। और
ये जितने भी लोग आपने वीडियोस दिखाएं, आप लोगों ने भी कई वीडियो सोशल मीडिया आप देखे होंगे, कभी उसे पॉज करके जूम करके उसमें ध्यान से देखिए, उन शख्सियत को देखिए जो ये लोग पत्थर उठाए हैं। इन सभी ने अपना मुंह बांधा हुआ है, इन सभी के अंदर आप सीना देख के बताइए इनका कि भर्ती योजना में कहीं सफल होंगे, भर्ती में कहीं सफल हुए होंगे। ये वो लोग हैं जिनको 4 पैसे दिए गए, पार्टी ने पैसा दिया, माहौल गर्म है, भाजपा हमारी धज्जियां उड़ा रही है, तुम भाजपा की धज्जियां उड़ाओ। और कहीं ना कहीं इस वक्त में इस राजनीति ऐसी हो गई है कि एक पार्टी, एक मोदी सरकार को गिराने के लिए आज के समय में ये विपक्षी पार्टियां अपनी मर्यादा भूलती जा रही हैं, अपना देश, अपना धर्म और अपनी राजनीति, ये सभी चीज़ें भूलती आपके पास जुड़ी हुई मैं कुछ वीडियो बताना चाहूँगा, अगर मौका मिलेगा मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई थी जहाँ पर एक मीडिया वाले होते हैं, वो माइक लगाते हैं एक अग्निपथ युवा से कि आप जो है कहाँ से आए हैं, तो कह रहा है कि हम आए हैं, हमको मतलब कैंसिल चाहिए, ये अग्निपथ योजना कैंसिल चाहिए। कह रहे भैया अगर कैंसिल तो हो जाएगी, आप इसके बारे में कुछ जानते तो हैं, बताइए। कह रहा हम नहीं जानते हैं। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। नहीं पता है? आखिर अग्निपथ योजना जो है उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, तो आप कुछ कहिए इसके बारे में। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ में। कह रहे क्यों नहीं जानते बताइए, तो कह रहे हम नहीं जानते हैं। कैसे आए आप यहाँ पे? कह रहे हमको मनीष भैया लेके आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जिनको मनीष भैया लेके आए हैं, अब्दुल भैया लेके आए हैं, करीम चाचा लेके आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको बता दें एक आज जो है एक वीडियो है और वायरल हुई है जिसमें डीएम वहाँ के कप्तान ने पकड़ा है, किसी ज़िले का नाम नहीं याद आ रहा है, तो कप्तान साहब ने 10 ऐसे डायरेक्टरों को पकड़ा है, कोचिंग डायरेक्टरों को। डायरेक्टर है, उनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, और डीएम साहब ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि हाँ हमारे हाथ में 10 ऐसे डायरेक्टर लगे हैं जिनकी कोचिंग चलती है, जिनके संस्थाओं में लगभग 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप बताइए कि जो शामिल हैं दंगे में कौन लोग हैं? ये डायरेक्टर, कोचिंग डायरेक्टर हैं, कोचिंग शख्स हैं, ये पार्टियों के लोग हैं। अभी एक वीडियो आज वायरल हुई, उसमें कहा कि लड़के ने कहा है कि हमारे नेता ने कहा कि चलो हाँ धरना देते हैं। हमारे नेता? आज हमको ये बताइए, आर्मी अभ्यर्थी के कहीं नेता होते हैं क्या? एक आर्मी अभ्यर्थी इतनी कोशिश करता है कि उस पर एक भी लाल स्याही न चले, क्योंकि उसे पता है कि अगर आर्मी की नौकरी नहीं मिली तो वो पुलिस में ट्राई करेगा, पुलिस में नहीं मिली सीआरपीएफ में ट्राई करेगा, और सीआरपीएफ फोर्स में नहीं मिली तो आगे चलकर वो लेखपाल की भर्ती देखेगा, वो नगर पालिका देखेगा, वो कहीं और विभाग में ट्राई करेगा, लेकिन वो यही चाहेगा कि पुलिस वेरिफिकेशन में उसका नाम खराब ना हो। तो ये अब जब एक शख्स, एक युवा इतना सोचता है तो सोचिए पत्थर कैसे उठा सकता है, कैसे देश जला सकता है, कैसे वो ट्रेन जला सकता है। ये जलाने वाले साहब, इनको पहचानिए, इनके नकाब को उतारिए। अमित शाह का आपने जिक्र किया है, मेरा अमित शाह से यही निवेदन है कि आपको गृह मंत्री बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि आप देश जलता रहे और देश आप देखते रहें या हम लोग देखते रहें। हमारी गाड़ियाँ जल जा रही हैं, हमारे घर जल जा रहे हैं, हमारे जो है कारखाने जल जा रहे हैं, हमारे जो है रोजगार जल जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं। कब आप एक्शन लेंगे? आपने पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया है, उनके पुलिस वालों के खाते में बंदूक थमाया है, क्या टांगने के लिए थमाया है? उनके कंधे जो है बंदूक टांगते टांगते काले पड़ गए हैं, लेकिन चलाने की परमिशन नहीं मिलती है। आखिर क्यों नहीं मिलती है? यही रीजन है कि देश जल रहा है, क्योंकि देश के लोगों को कानून का डर है ही नहीं है। पुलिस वालों से वो डरते नहीं हैं, वो जानते पुलिस वाले फायरिंग कर नहीं सकते, पुलिस वाले हम पर एक्शन ले नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर अभी आर्मी लगा दीजिए ना, अभी कोई नज़र नहीं आएगा, सब भाग खड़े हो जाएंगे। पुलिस वालों से आम आदमी, आम नागरिक हैं वो डरते हैं, वो जो नागरिक हैं वो पुलिस वालों से डरते हैं, और ये जो गुंडे मवाली हैं वो पुलिस वालों से नहीं डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस क्या है और पुलिस क्या, इनका आना जाना लगा रहता है ये लोग इस तरह से। तो ये वही लोग हैं। हम इस वीडियो को यहाँ पर आखिरी उस पर चलेंगे और आखिरी कमेंट्स आप सभी से चाहेंगे, और आप सभी से भी कमेंट बॉक्स में चाहेंगे प्रतिक्रिया आपकी कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है क्या टाइम काटा जा रहा है, क्या ये मोदी सरकार, मोदी को वक्त दिया गया है, और मोदी अमित शाह ये सरकार जो है एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लेकर के साबित भी किया उसने और उसको प्रूव किया है। लेकिन अब इन्हें पता है कि अगर इस तरह से ये लोग, अगर इस तरह के मौके और मिलते रहे और हम आंदोलन नहीं करेंगे तो ये लोग तो पूरी तरह से बदल देंगे देश का नक्शा, और आतंकवाद और जितने भी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बिलबिलाए हुए हैं लोग और ये सब कुछ कर रहे हैं। आखिरी कमेंट विश्वेश।
देखिए, यहाँ पे आखिरी कमेंट मेरा यही होगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी सैन्य अभ्यर्थी हैं, अगर वो रोड पे हैं तो कृपया करके अपने घर चले जाएं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि देखिए, आप अगर ये सोच के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार गिर जाएगी, तो माफ़ करना मेरे भाई लोग, आप लोग सरकार के खिलाफ नहीं, आप इस देश के फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। क्योंकि ये जो योजना बनी है, ये योजना किसी सरकारी नेता ने नहीं बनाई है। ये योजना जनरल विपिन रावत की देख रेख में हुई, ये योजना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी की देखरेख में हुई है। इस योजना को कहीं ना कहीं आर्मी के द्वारा ही बनाया गया है। तो अगर आप इस योजना का विरोध कर रहे हो तो आप आर्मी का विरोध कर रहे हो, और मत भूलो आप उसी आर्मी भर्ती के लिए उसी आर्मी का विरोध कर रहे हो। और आज अनिल पुरी का बयान जो आया है उसको दिमाग में रख लो कि एक भी FIR हो गया, एक भी FIR अगर तुम्हारे खिलाफ देखा गया तो बेटा सरकारी नौकरी मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन फौज में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, आपने विशेष जी ने बहुत सही कहा कि सरकारी नौकरी में एंट्री नहीं मिलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मेरा इतना निवेदन है कि अभी कुछ दिन पहले मंदिर मस्जिद पे दंगे हुए, ज्ञानव्यापी पे दंगे हुए, और सरकार का एक्शन भी बहुत अच्छा रहा। कई जगह JCB चली, कई जगह बुलडोजर चले, और वही कई लोगों की लाठियों से कई लोग पिछड़े लाल हो गए। वो जो दंगा था वो एक नमूना था, लेकिन उससे भयानक नमूना ये है जो इन अग्निपथों ने दिखाया है। इन्होंने तो शहर के शहर जला दिए, राख कर दिया शहर को, ढेर मतलब एक ऐसा तो गृह युद्ध छेड़ दिया है। तो मेरा निवेदन है गृह मंत्री अमित शाह से कि आप एक रिकॉर्ड मत बनाइए कि आपके कार्यकाल में इतने सारे दंगे हुए। आपको अगर मौका दिया है देश ने, अगर देश ने आपको चुना है, तो आप साबित करिए कि आपके राज्य में, आपके समय में दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई होती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कैसा भी शख्स हो, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप पर सवाल भी उठने लगेंगे। वो कल इतिहास, कल वर्तमान आपको गाली देगा। आप लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी, आप लोग भी अपनी राय रखते हैं, लेकिन इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे, हम बार बार एक पॉलिटिकल एंगल भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल इसमें इन्वॉल्व है। चाहे वो RJD हो, चाहे और अन्य राज्यों में है कांग्रेस हो, कांग्रेस इस समय पूरी तरह से इसमें शामिल है। इन सब के बीच में कई ऐसे बयान आए हैं जो बयान नहीं आने चाहिए। बयान एक ये था कि आखिरकार जब अग्निपथ योजना लाई जा रही थी, ये योजना, तो इस योजना के बारे में संसद में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? पहला मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, लोगों को क्यों नहीं बताया गया। क्या मोदी सरकार इस चीज़ के बारे में बता नहीं सकती थी? अब आपको बता दूं इसका तथ्य क्या है। सरकार और जो लोकतंत्र है वो संविधान और ये सब चीज़ों से है, लेकिन जो सेना है, सेना का काम होता है गुप्त रूप से। सेना की भर्ती कैसे होगी, सेना में कौन लोग शामिल होंगे, इसके बारे में जो जिक्र होता है वो संसद में नहीं किया जाता। संसद में डिबेट का वो मुद्दा नहीं होता कि संसद में कैसे एक्सपर्टाइज हम शामिल करेंगे अपनी सेना में, ये कभी इसका जिक्र नहीं होता। ये सेना खुद इसके निर्णय लेती है। इसमें जो है सरकार की ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होती है कि वो जाकर के वहाँ पर सेना के काम में दखलंदाजी दे। तो जो लोग आपको इस तरह से बरगला रहे हैं वो आपका प्रयोग कर रहे हैं, और आप अपना प्रयोग जो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें सही लोग भी हैं। कुछ लोग हो सकता है भड़का के लाए गए हों कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि वो आर्मी की तैयारी करते रहते थे, उनकी फीस जेब भरते रहते थे, जेब गर्म करते रहते थे। अब क्या होगा, जब वो उनके सिलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और असल में वो लोग रोजगार पाएंगे जिनको ज़रूरत है। और ये अरबपति खरबपति जिन लोगों ने कोचिंग के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, उनकी जेबें ढीली होंगी। इसलिए ये पूरा दंगा हो रहा है, प्रायोजित दंगा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यूं ही नहीं कोई ट्रेनों को जलाता है एक आम आदमी, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।